17,000 प्लस वैकेंसी, मतलब लगभग 18,000 ये वैकेंसी आप लोगों को और बढ़ने वाली है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, इसमें क्या होता है नहीं होता है, इसकी एग्ज़ाम के प्रोसेस क्या है। चलिए एक एक करके इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये जो है ग्रेजुएशन पे है, ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, जो भी हो, जिसका भी ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री इक्विवेलेंट हो, ठीक है। आज ही के डेट में इसका नोटिफिकेशन आया है। 24/6/2024 से 24/7/2024 तक अप्लाई होगा ऑनलाइन, ठीक है। 25/7 तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन 10/8 से 11/8 तक कर सकते हैं। ये मुख्य है, सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट मतलब पीटी का एग्ज़ाम, और सेकंड पेपर होगा दिसंबर 2024। मतलब आप लोग एक चीज़ मान के चलिए कि अभी जून है, आप 6 महीना में दोनों एग्ज़ाम कंप्लीट करके और नौकरी पा सकते हो। अब देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट, मतलब कितने तरह के पोस्ट हैं, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये लेवल 4 से लेवल 7 तक की पोस्ट इसमें आती है। एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो लेवल 4 से लेवल 7 तक की पोस्ट आती है। असिस्टेंट अफसर, असिस्टेंट अफसर, असिस्टेंट अफसर, असिस्टेंट अफसर, असिस्टेंट अफसर, हर डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब चलिए इसमें 34 तरह की पोस्ट होगी, तो सबका एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कहीं 18 से 30, कहीं 20 से 30, कहीं 18 से 27। एक पोस्ट जो है 20 से 32 साल तक का होता है। देखिए आप लोग दिखा देते हैं 18 से 32। जूनियर स्टैटिस्टिकल अफसर ये एक्यूरेट जो है कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें एक अलग से उसको पेपर देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, एज देख लिए। अब एज अपने हिसाब से रिलैक्सेशन जो जिसको मिलता है, इसमें कुछ बताने वाली है नहीं। अब हम लोग सीधे आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों को जिज्ञासा होती है कि सिलेबस के बारे में पता करना होता है कि आखिर सिलेबस क्या है। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। सिलेबस कहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हाँ देखिए आगे सिलेबस के बाद, तो सिलेबस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1/4 निगेटिव रहता है। अगर एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स, मतलब 0.25% कटेगा, मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। आधा नंबर आपका कट जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो पूरे एक क्वेश्चन के बराबर नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए ये जो पेपर है ये एकदम क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें इसको मतलब वैकेंसी के संदर्भ में इसमें आपको पीटी क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, चलिए मेरिट में जुड़ने वाले नंबर के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए अब आगे मेरिट में जुड़ने वाला नंबर, पेपर 2, इसमें सेक्शन 1 में 1 आवर का आपको समय मिलेगा। 1 आवर में 30 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और क्वेश्चन का मिला लिए तो 60 हो गया, मतलब 180 मार्क्स का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा आपका कंप्यूटर जो है अगले एग्ज़ाम के लिए स्विच कर जाएगा, मतलब अपने आप अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा।
ये जब पेपर 1 में आप सेशन 1 दीजिएगा तो सेशन 2 आपके पास सेक्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 70 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 210 नंबर का आपका एग्ज़ाम इसमें, और 180 नंबर का उसमें। 180 प्लस 210 हो गया आपका एग्ज़ाम 390। यही बाबू आपका मेरिट बनाएगा। आई बात समझ में? अब इस एग्ज़ाम को जैसे दीजिएगा, ये भी आपका 1 घंटा रहेगा, मतलब 2 घंटे में आपको 2 पेपर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देना है, और उसके बाद फिर एक 15 मिनट का एग्ज़ाम आपको देना है उसी समय। कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 60 नंबर। लेकिन इसमें केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो मेरिट में नंबर केवल जुड़ेगा 180 और 210। कंप्यूटर का नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग खुश मत होइए कि मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इसमें क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। आई बात समझ में? इसमें क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। और उसके बाद आप लोग देखिए कि ई वाले प्रत्येक सेक्शन में भी क्वालिफाई करना जरूरी है। जो आप सेक्शन 1 दिए, सेक्शन 1 दिए और सेक्शन 2 दिए, और चलिए जी कहाँ गया, और सेक्शन 2 दिए, सेक्शन 1 दिए और सेक्शन 2 दिए, इसमें आपको क्वालिफाई करना दोनों में ज़रूरी है। मतलब जनरल के लिए जो 30% का क्राइटेरिया होता है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 25% का क्राइटेरिया होता है, एससी एसटी का 20% का क्राइटेरिया होता है, मतलब उतना नंबर आपको लाना है। आई बात समझ में? अब चलिए, अब इसमें कुछ और है नहीं। अब हाँ देखिए, यहाँ एक भूल गए बात। उसके बाद आपका थर्ड जो एग्ज़ाम होगा 15 मिनट का, जब ये कंप्लीट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, वहीं आपका कर लिया जाएगा। मतलब आप दिसंबर में पूरी तरीके से आप एग्ज़ाम दे करके रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। 6 महीने की बात है, ठीक है। उसके बाद जिसका होगा उसका मेरिट आएगा, जिसका नहीं होगा उसका मेरिट नहीं आएगा। कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी है, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी है, जैसे एक्साइज जीएसटी जो इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, जूनियर आईएएस बोलते हैं सीजीएल को, ठीक है। अब चलिए, अब जो जूनियर स्टैटिकल वाला था उनको एक और पेपर देना होगा स्टैटिक्स का। ये 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 घंटा समय जनरल कैंडिडेट के लिए, और हैंडीकैप्ड के लिए 2 घंटा 40 मिनट। उसमें 1 घंटा जनरल के लिए, 1 घंटा 20 मिनट हैंडीकैप्ड के लिए। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे ऐसा कुछ है नहीं, एक अलग से इसको वीडियो बना देंगे हम, क्या करना है, कैसे कैसे भरना है। अब देखिए, ये जो फिजिकल टेस्ट वाले पोस्ट हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव अफसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, सब इंस्पेक्टर सीबीआई एनआईए, ठीक है। ये सारे फिजिकल वाले पोस्ट हैं। अगर आपका फिजिकल बढ़िया है तो आप लोग फिजिकल वाले पोस्ट की भी तैयारी कीजिए। एक बात और, ये स्टार्टिंग में कुछ भरवाता नहीं है। स्टार्टिंग में आपको केवल भरना है, फॉर्म भरना है। ये आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है, फाइनल रिजल्ट से कुछ दिन पहले विंडोज ओपन होता है और उसमें भरवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। एक बार हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आप लोग अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और वीडियो को
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आने लगेगा। चलिए, इधर कुछ नहीं है, इधर सब डिक्लेरेशन है, पढ़ लीजिए एक बार। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।